ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और बिल्कुल सही होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या के बारे में। इस बार की जो मौनी अमावस्या है वह शनिवार के दिन पड़ रही है, यानी कि कल के ही दिन पड़ रही है। और यह जो अमावस्या होती है यानी कि मौनी अमावस्या, और ख़ास करके शनिवार के दिन पड़ने वाली जो अमावस्या होती है वह हर एक दृष्टि से शक्तिशाली मानी जाती है। खास करके तांत्रिक ग्रंथों में भी अमावस्या को गुप्त विद्याओं के लिए अत्यधिक उपयोगी माना गया है। इस दिन की गई आराधना से दिव्य शक्तियों का साक्षात्कार भी हो जाता है और उन्हें प्रकट होने के लिए विवश कर उनसे वरदान भी लिया जाता है। यही नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं के लिए भी कई अमावस्याओं के उपाय बताए गए हैं। और ये सभी उपाय देखने और करने में जितने सरल दिखाई देते हैं उतने ही ज़्यादा प्रभावी होते हैं। और शनिदेव की अमावस्या यानी कि शनैश्चरी अमावस्या और ये जो मौनी अमावस्या है, इस दिन पर अगर कुछ खास उपायों को कर लिया जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है और तुरंत असर दिखता है। अमावस्या को पीपल तथा बड़ के पेड़ की पूजा करना विशेष लाभकारी बताया गया है। इस दिन सुबह इन पेड़ों को जल से सींचने और शाम को दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और इसी से जन्म कुंडली में चल रहे अशुभ ग्रह भी शांत होते हैं, शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में अगर कोई भी ऐसा ग्रह है जिसके कारण उनके जीवन में अशुभ प्रभाव उन्हें मिल रहा है, तो अमावस्या के दिन पीपल और बड़ के पेड़ पर जल चढ़ाकर 108 परिक्रमा अवश्य ही कर लें। अमावस्या के दिन यदि संभव हो तो अपने नज़दीक के किसी पवित्र सरोवर या नदी में स्नान करें और स्नान के पश्चात वहीं पर पितरों को निमित्त तर्पण करें। इसके बाद शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को अभिषेक करवाएं या फिर खुद ही 108 बार जल अभिषेक किया जा सकता है। और अमावस्या पर 108 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जाए या फिर दही से अभिषेक किया जाए तो इससे भगवान शिव की विशेष कृपा अमावस्या के दिन प्राप्त हो जाती है। और अगर कुंडली में कोई ग्रह दोष चल रहे हो, खास करके शनि की 7.5 चल रही हो, तो मौनी अमावस्या पर शिवलिंग पर दही अभिषेक करने मात्र से ही शनि की 7.5 बिल्कुल नरम पड़ जाती है और किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम जीवन में नहीं आता है। खास करके जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्याएं होती हैं, तो कर्ज की समस्याएं इसीलिए होती हैं कि उनका मंगल ग्रह खराब है। और मंगल ग्रह को बलवान बनाने के लिए अगर अमावस्या पर हनुमान मंदिर में जाकर 11 पीपल के पत्तों पर श्री राम नाम लिखकर उसकी माला बनाकर अगर हनुमान जी को अर्पित करी जाए तो इससे तुरंत मंगल ग्रह के दोष भी नरम पड़ जाते हैं और नरम पड़ जाने की वजह से कर्ज की समस्याओं में छुटकारा प्राप्त होता है। आपको बता दें, जिस व्यक्ति पर भगवान हनुमान की कृपा होती है उस व्यक्ति पर कर्ज की समस्या नहीं आती है, क्योंकि उस व्यक्ति का ऑटोमेटिक ही मंगल ग्रह बलवान हो जाता है। और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह बलवान है, ऐसे व्यक्ति को कर्ज की समस्या नहीं सताती हैं। अगर अमावस्या पर किसी जरूरतमंद या किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दिया जाए तो इससे घर तथा जन्म कुंडली में चल रहा पितृदोष तुरंत दूर हो जाता है। इससे घर परिवार में समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ अगर अमावस्या पर लोबान की, गूगल की धुनी पूरे घर में दी जाए तो इससे हर प्रकार की अदृश्य जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो घर में घुसकर बैठ जाती हैं और तरह तरह के कार्य और दिमाग खराब करवाती हैं, जिससे जिस घर में ऐसी शक्तियां होती हैं और उस घर में लोग रह रहे होते हैं तो उन सभी में आपस में लड़ाई होने लग जाती है, सर में दर्द रहने लग जाता है। और वो केवल इसीलिए होता है क्योंकि ये नकारात्मक बुरी शक्तियां घर में वास बना लेती हैं और वहाँ पर रह रहे लोगों को परेशान करने लग जाती हैं, जिससे उन सभी लोगों का दिमाग खराब होने लग जाता है और उसके कारण वह कोई भी काम सही से कर नहीं पाते हैं। जहाँ भी जाते हैं लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखा करें कि शनिवार पर पड़ने वाली जो अमावस्या होती है ये बहुत ही ज़्यादा विशेष शक्तिशाली अमावस्या होती है। और इस दिन पर अगर अपने घर में गूगल और लोबान की धुनी दी जाए तो इससे हर प्रकार की नकारात्मक बुरी शक्तियां डर कर भाग जाती हैं और घर में जो उन्होंने वास बनाया होता है वहां से उनका डेरा बिल्कुल साफ हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा आपको बताते भी हैं कि अपने घर में लोबान और गूगल अवश्य ही रखा करें, क्योंकि इसकी धुनी देने से सकारात्मक प्रभाव जीवन में और घर में बढ़ता है। और ये जो विशेष दिन होते हैं, इन विशेष दिनों पर तो बिल्कुल भी चूका ना करें। हर एक वीडियो में जब भी कोई विशेष दिन आता है तो हम विशेष जानकारी आपको निश्चित ही बताते हैं।
इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर अवश्य ही रखा करें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हुआ करे। अब दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके मन में हमेशा ही अनजाना सा डर बना रहता है, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं, वैसे तो इसकी बहुत सारी वजहें होती हैं जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, लेकिन अमावस्या पर घर से नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इस उपाय को किया जा सकता है कि समुद्री नमक जो होता है इसमें एक विशेष शक्ति होती है जो नकारात्मक शक्तियों की काट करती है और सकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को बढ़ाती है। इसीलिए अगर समुद्री नमक से अमावस्या के दिन घर में पोछा लगा दिया जाए तो इससे संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर ईशान कोण में जो आपका घर है, अमावस्या पर ईशान कोण में गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही किया करें, क्योंकि यह जो स्थान होता है यह देवताओं का स्थान होता है और पितृ यहाँ पर वास करते हैं। पितरों के साथ कुल देवी कुल देवता बल्कि संपूर्ण आपके जो परिवार के देवता हैं यहीं पर वास करते हैं। और वहाँ पर एक तांबे के लोटे में तांबे के गिलास में जल भरकर गंगा जल को रखा जाए और एक दीपक जला दिया जाए और एक फूल चढ़ा दिया जाए, तो इसी से बस वो प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी कुछ भी बहुत सारी चीज़ों को करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इतनी सरल सी चीज़ें हैं कि इन्हें कोई भी कर सकता है। केवल फूल, जल और एक दीपक ईशान कोण में अमावस्या के दिन अवश्य ही जलाएं। इससे पितरों का साथ प्राप्त होता है, कुलदेवी का साथ प्राप्त होता है। और अगर आपको अपने पितरों का नाम भी नहीं पता है, कुलदेवी ही नहीं पता है कौन है, कुलदेवता भी नहीं पता है, तब भी इस उपाय को किया जा सकता है। तब भी उनकी सहायता प्राप्त होती है और वह हर एक मोड़ पर निश्चित ही सहायता करते हैं। और जिस भी व्यक्ति की उसके देवता सहायता करते हैं तो ऐसे में उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी वह अपने जीवन में चाहता है उसके पास एक एक करके सारी चीज़ एकत्रित हो जाती हैं, क्योंकि उसकी देवता बल्कि देवताओं का तो कार्य यही होता है कि आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपको हर एक कष्ट से बचाएं, आपके ऊपर जो मुसीबतें आती हैं उन्हें टाल दें और हर एक संकट को दूर कर दें, हर लें। तो इसीलिए अमावस्या पर ईशान कोण में ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं इन्हें अवश्य ही करें। अगर आप खीर बना सकते हैं, उसमें काजू, बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स आदि वगैरह डालकर ईशान कोण में खीर बनाकर भी रख देते हैं और उसके बाद इस खीर को सभी लोग मिल बांट कर खाते हैं, तो इससे भी कुलदेवी अति प्रसन्न होती है, बल्कि मनोकामनाएं शीघ्र पूरी करती है। अगर आपके घर में धन का अभाव रहता है, व्यवसाय चल नहीं पाता है, तो ईशान कोण में अमावस्या के दिन खीर बनाकर ड्राई फ्रूट मिलाकर उसमें अवश्य ही रख दें। अब दोस्तों आपको बता दें कि शत्रुओं की समस्या अगर आपके जीवन में है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में इस बारे में भी पूछते हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो चीज़ें आप लिखते हैं, जो सवाल आप लिखते हैं, उसी पर वीडियो बनाई जाती है। इसीलिए जो भी समस्याएं आपके जीवन में हुआ करें उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दिया करें। हर एक वीडियो में हम नई नई चीज़ें आपको बताते हैं, तो आपकी समस्या के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए ये आप वीडियो में जान सकते हैं। इसलिए परेशानी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख दिया करें। तो शत्रुओं की समस्या अगर होती है तो अगर वह व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भगवान भैरव के मंत्र का ओम भ्राम भैरवाय फट नमः इस मंत्र का उच्चारण करता है, 11 माला करता है, दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए करता है, तो इससे शत्रु निर्बल और बिल्कुल शक्तिहीन हो जाते हैं। अमावस्या का दिन विशेषकर इन्हीं चीज़ों के लिए खासकर होता है कि इस दिन पर अगर कुछ खास क्रियाओं को कर लिया जाए तो इससे काफ़ी समस्याओं में छुटकारा प्राप्त होता है। तो शत्रुओं की समस्या के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बस बैठना है, एक दीपक आपको अवश्य जला लेना है, रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओम भ्राम भैरवाय फट नमः इस मंत्र को नोट कर लें, 11 माला बस इस मंत्र का दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए जाप कर दें, क्योंकि दक्षिण दिशा जो होती है शत्रुओं की दिशा होती है। घर में वहीं से शत्रु प्रवेश करते हैं, वहीं से मुसीबतें आती हैं, तो उस दिशा की ओर देखते हुए भ्राम भैरवाय फट नमः मंत्र का उच्चारण अगर किया जाता है तो इससे दक्षिण दिशा में भैरव भगवान का लॉक लग जाता है और इसको करने की वजह से शत्रु उस दिशा से आ ही नहीं पाते हैं और कोई अनिष्ट या उत्पात मचा नहीं पाते हैं। ये जितनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं बेहद खास हैं। तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है और इसी मंत्र का उच्चारण बस कर लेना है। बहुत ही आसान सी क्रिया है शत्रुओं को किलित करने के लिए, शत्रुओं को रोकने के लिए और उन्हें शक्तिहीन करने के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और आपको परेशान करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तो उनके षड्यंत्र को बिल्कुल विफल किस प्रकार करना है यह इसी मंत्र से किया जाता है। अमावस्या पर व्रत रखने से अगर शादी विवाह में कोई बाधाएं या अड़चनें आ रही होती हैं तो वह बिल्कुल दूर हो जाती हैं और शादी विवाह के तेजी से योग बनते हैं, अच्छा वर या वधू की प्राप्ति हो जाती है। तो अमावस्या पर व्रत अवश्य ही रखा करें, क्योंकि अमावस्या पर व्रत रखने से पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है
और पितृ निश्चित ही उस दिन आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या के दिन व्रत रखा जा सकता है, केवल फलाहार किया जा सकता है, किसी भी नदी में नहाया जा सकता है। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, गरीब लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था, जिनको ठंड लगती है तो उन्हें कंबल की व्यवस्था कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे भी पितर अति प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की, उस जातक की सारी मनोकामनाओं को तुरंत पूरा कर देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि मनोकामनाएं तभी पूरी होती हैं जब आप किसी अदृश्य शक्ति को, जैसे कि पितृ, कुलदेवी, कुलदेवता या फिर अपने भगवान को प्रसन्न कर देते हैं। तब वह अति प्रसन्न होकर आपको मनोकामना पूर्ण का आशीर्वाद दे देते हैं। वह तो आपकी मनोकामना पूरी करना ही चाहते हैं, लेकिन क्या होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि भगवान की तरफ देखना ही नहीं चाहते, अपने आप को ही वह सर्वश्रेष्ठ समझ लेते हैं और इसीलिए जीवन में परेशान रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि कुछ भी करने से, भगवान की चीज़ें करने से कुछ भी नहीं होता है और ऐसा सोचने से उनकी जीवन भी ऐसे ही हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से, सच्ची भक्ति के साथ भगवान के पीछे ही पड़ जाए तो फिर भगवान को मनोकामना क्या, हर एक चीज़ को पूरा करना पड़ता है। इसलिए बिल्कुल प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी दूसरे लोगों के साथ जरूर कर दें, जिससे आपके अच्छे कर्म बढ़ सके और दूसरे लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।